Press the bell icon on our YouTube app and never miss another video from SpotboyE. वेलकम टू स्पॉट बॉय। मेरा नाम है विनय और आज हम फिल्मों में बहुत आगे तक की बहुत सारी चीजें फिल्में अभी देखते हुए आ रहे हैं और इस ईयर में बहुत सारी फिल्में आई है। खो गए हम कहाँ से हमारे साथ एक ब्यूटीफुल प्यारी सी लेडी आन्या सिंह। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। Hello Vinay, thank you so much to SpotboyE. मैम मुझे बताइए खो गए हम कहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? खो गए हम कहाँ मेरे लिए एक बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि एक लाला जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और मेरे से बहुत ज्यादा दूर है एज एज अ पर्सनालिटी, एज अ पर्सन। पर इसलिए इसलिए मेरे लिए इतनी मजेदार है क्योंकि इट वाज सच अ चैलेंज फॉर मी टू प्ले लाला। और इतने आई मीन ज्यादातर ऐसे जो आपको एक कैरेक्टर जो आपको इतना चैलेंज करे, इट डजंट कम एज ऑफन। सो फॉर मी इट वाज वेरी एक्साइटिंग, इट वाज अ वेरी फन एक्सपीरियंस। बहुत अच्छे लोग अटैच्ड हैं इस प्रोजेक्ट से, whether it's my co-actors, whether it's my director, whether it's the producers, whether it's the team put together. और गाने बहुत ज्यादा अच्छे। I don't know if you heard the album, but it's a very nice album that Ankur Tiwari has put together. और हर गाना एक दूसरे से बहुत अलग है, but it just hits you in some way. Every song hits you really nicely. ओके, सो जैसे आपने बात की कि योर कैरेक्टर इज समवेयर इन्फ्लुएंसर, लाइक सो मुझे एक बात बताओ कि आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो? मैं सोशल मीडिया पे शायद 30-40% एक्टिव हूँ। मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया, एंड दैट्स व्हाई इट वाज अ चैलेंज फॉर मी बिकॉज आन्या आन्या को लास्ट ईयर तक वो जो कैमरा फ्लिप करते हैं वो भी आई डिडंट नो दैट आल्सो। वो मैंने सीखा एक इन्फ्लुएंसर से ही कि एंड दे वर लाफिंग एट मी बीइंग लाइक हाउ कैन यू नॉट नो दिस, बट आई डिडंट नो बिकॉज इट्स नॉट ओनली सोशल मीडिया। आई एम नॉट वेरी टेक savvy, तो जहां पे भी टेक आ जाता है ना, आई गेट अ बिट लाइक नर्वस अबाउट इट। बट इट वाज आई फील लाइक जब मैंने किरदार निभाया लाला का, उसके बाद मुझे सोशल मीडिया के साथ थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिला, थोड़ा और कि ठीक है, इट्स फाइन, दिस इज हाउ यू डू थिंग्स, दिस इज मे बी दिस पोज विल लुक नाइस, मे बी दिस यू नो यू कैन एक्सपेर आई बिकेम अ लिटिल मोर एक्सपेरिमेंटल आई वुड से, क्योंकि लाला बहुत एक्सपेरिमेंटल थी, वेदर इट्स द वे शी ड्रेसेस, वेदर इट्स द मेकअप, वेदर इट्स द हेयर स्टाइल। और मैं ponytail, hair open, monotone, I'm in that space. So I think Lala gave me a lot of confidence to accept myself, to be more experimental, to be more confident, and to understand social media slightly better. ओके, फिर ऐसा कुछ प्लान है या सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसिंग भी करने का है अभी? आप मुझे 10 स्टेप आगे तो नहीं लेके जा सकते ना। मैं बस पोस्ट कर लूं वो काफी होता है। लेट मी स्टार्ट विथ पोस्टिंग एंड देन एज एंड व्हेन जो मुझे कंफर्टेबल लगेगा, मैं क्यों नहीं, मैं हु नोज, एक्चुअली यू नेवर से नेवर। और कुछ तो मैंने सीखा होगा शायद लाला से, सो maybe I will be able to implement that onto my social media account, and that really helped me actually. Okay, so how was working with Siddharth and Ananya Pandey? I only have one scene with them in the film, which is Lala's birthday scene, and मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा मजेदार scene था. I think all of us had a really good time working on that scene, and Ananya is very very warm, as a person, as a human. She's very warm. Both Sid and Ananya were very inclusive. मुझे बहुत comfortable feel करवाया set पे मुझे, जैसे मेरा ही set है, मेरा film है. They made me feel like I was a part of it, made me feel very comfortable. Screenings पे भी, every time I meet them, they're very warm as people. And मेरे ज्यादातर सारे scenes आदर्श, actually सारे मेरे scenes आदर्श के साथ है actually. And he is just, he's a top human. वो बहुत Wow. ज्यादा अच्छा, yeah, he's a very, very good person, very genuine. Not to say that Sid and Ananya are not, but क्योंकि I spent more time with Adarsh, there's a lot more that I know about him. And हम ट्रेनिंग के लिए भी जाते थे because he plays a calisthenics trainer and I play his client actually. And my director wanted both of us to be very, very fit. So there was that journey also. There was not just the journey of being the character. There was also how we became the characters. I was a skinny girl.
I became fit. I understood fitness. So there was so much that I gained from playing Lala, I feel, as Anya. तो अगर फिटनेस की बात करो तो हाउ आर यू, लाइक यू आर इनटू लाइक हेल्दी वाला लाइफ, या फिर जो भी लाइक स्ट्रीट फूड ये सब खाने वाने का? मैं वर्कआउट इसलिए करती हूँ ताकि मुझे जो खाना है मैं वो खा सकती हूँ। तो आई एम अ कंप्लीट लाइक चटपटा चाट, स्पाइसी। स्वीट मैं ज्यादा नहीं खाती, आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ लकीली, बट आई एम अ फुल चटोरी। सो आई लव स्पाइस, आई लव एनीथिंग नमकीन, आई एम ऑब्सेस्ड। सो अगर तुम आपकी फेवरेट प्लेस की बात करो जहाँ पे आपको खाना पसंद है, वो कौन सी होगी? मुझे ओह गॉड, आपने यू टच द रॉन्ग टॉपिक ओवर हियर। मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है। तो दिल्ली में क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, वहां पे बेस्ट छोले भटूरे मिलते हैं। और बॉम्बे में यू कांट कंपेयर, वो छोले भटूरे मिलते ही नहीं है। चाट इन दिल्ली, इन नॉर्थ इंडिया, एंड चाट ओवर हियर इज जस्ट नॉट द सेम। लेकिन मुझे कोस्टल खाना भी बहुत पसंद है जो मुझे यहाँ मिलता है। सो देयर इज अ मिक्स ऑफ बोथ। मैं बट बहुत छोले खाना खाती हूँ। बट छोले भटूरे की बात करो तो, और कोई दिल्ली से बोले तो सिर्फ राम जी के छोले भटूरे याद आते हैं, क्योंकि हर टाइम विराट कोहली के साथ राम जी के छोले भटूरे जुड़े हुए हैं। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। राम जी, लाजपत नगर, हल्दीराम, बहुत मतलब दिल्ली में बहुत अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू द आपका लाइफ लाइक इन मूवीज, ओके, वेब सीरीज, ओटीटी फिल्म्स, तो आपको इसमें से कौन सा स्पेस ज्यादा अच्छा लगता है? आपको इसमें सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगता है स्पेस? हम्म। आपको कौन सा अच्छा लगता है? मेरे को तो डिपेंड करता है कि अगर मेरे को फुल फन मूड में हूँ तो आई लाइक टू गो इन सिनेमास, और अगर एक चिल कोजी मूड है तो फिर घर में बैठ के ओटीटी पे देखना है। ओके, तो ऑनेस्टली मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं, आई मीन देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस फॉर मी एज एन एक्टर, वेदर इट्स ओटीटी, वेदर इट्स अ फिल्म, वेदर इट्स अ फिल्म ऑन ओटीटी। एज लॉन्ग एज मेरा कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, या चैलेंजिंग है, या स्क्रिप्ट अच्छी है, या द पीपल दैट आई एम वर्किंग विद, दीज थिंग्स मैटर टू मी मोर। मेरी फिल्म कहाँ जा रही है, दैट्स नॉट रियली अ क्राइटेरिया इन माई हेड एट ऑल। आई थिंक दैट लाइन इज वेरी ब्लर्ड एंड दोज बाउंड्रीज आर नॉट देयर। हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि जब आप अपने आप को एक बड़े पर्दे पे देखते हो, वो फीलिंग अलग होती है, 100%, आई कांट डिसएग्री विद दैट। बट जब मैं काम कर रही हूँ, मेरे लिए इट्स देयर इज नो डिफरेंस। देयर इज 100% इन, आई लव वॉचिंग वेब सीरीज, बिकॉज जब मैं बड़ी हो रही थी मैंने बहुत सारे सिटकॉम्स देखे थे। तो एंड फ्रेंड्स वाज वन ऑफ देम, व्हिच इज वन ऑफ योर बिगेस्ट सिटकॉम्स। सो आई यूज्ड टू लव, आई वाज वेरी एक्साइटेड व्हेन वेब सीरीज स्टार्टेड इन इंडिया, बिकॉज आई वाज लाइक दिस इज व्हाट आई ग्रू अप ऑन। And I feel like web में क्या होता है, you get more time with the character. And when you get more time with the character, the audience also gets more time with the character. So a lot of times there's a lot more attachment. फिल्म आपकी 2 घंटे की होती है, आप देख लेते हो, मजे आते हैं, फिर move on to the next. There's not a lot of investment in the film. There is in a web series, for the audience also to watch, there is investment, and the people playing the characters also, there's investment. So that's the only difference that I feel between web and films. ओके, जब आपका करियर स्टार्ट हुआ, आपने फिल्म में अपना पहला कदम रखा, तो मुझे एक बात बताओ ना कि ये आपको कहाँ से पता चला कि अब मुझे ये भी करना, ये मेरा एक पाथ है जो मुझे डिसाइड करना और यही मेरे को करना है फाइनली, लाइक एक्टिंग कहाँ से एक्सप्लोर की? मुझे डांस का बहुत शौक था। तो जब मैं स्कूल में थी, मैंने क्लासिकल डांस सीखा है। तो हम बहुत, वेन एवर वी यूज्ड टू परफॉर्म, मुझे बहुत अच्छा लगता था टू बी ऑन स्टेज, टू हैव दोज लाइट्स एंड जस्ट परफॉर्म। एंड आई थिंक वहां से कहीं से मेरा कीड़ा स्टार्ट हुआ था कि मुझे डांसर बनना है। और जब मैं बड़ी हो रही थी एट दैट पॉइंट, करिश्मा कपूर के गाने, गोविंदा, माधुरी मैम, ऑल ऑफ देम, मुझे वो बहुत पसंद होते थे। आई used to love dancing on their songs. But what happened was that suddenly when I came to into the profession, um, गाने से ज्यादा अब स्क्रिप्ट, कंटेंट, एक्ट, उन सारी चीजों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे थे। And suddenly songs were not top priority, it was more about performance oriented. तब मुझे पता चला कि एक्टिंग क्या होती है। आई डेंट नो कि इतना सब कुछ जाता है टू बी एन एक्टर और टू परफॉर्म अ कैरेक्टर, अप अंटिल द टाइम कि
मैंने अपनी पहली पिक्चर की, तब मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। ओके, सो खो गए हम कहाँ, इसमें सबसे हम्म इंटरेस्टिंग चीज क्या है लोगों के लिए जो उनको देखना चाहिए? आई थिंक ये कहानी बहुत सिंपल कहानी है, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट उन्होंने वो कॉम्प्लेक्सिटीज जो एड्रेस किए हैं बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस किए हैं, एंड लाइक आई सेड बहुत सिंपल तरीके से एड्रेस किए हैं। तो जब आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जब आप बोलोगे ये तो मेरे साथ हुआ है, या आई हैव हैड दिस कॉन्वर्सेशन, या मेरे दोस्त के साथ ही हुआ है, या somewhere or the other, in some way you have experienced this either yourself or through a friend or through another conversation that you've had. So I think मेरे लिए वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात थी कि बहुत सटल बहुत सिंपल वे में they've dealt with a lot of depth. ओके, थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए, एंड Thank you, ऑल द बेस्ट Vinay. फॉर Thank हो गए हम कहाँ। SpotboyE.